हे माय डियर फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल डूइंग। लास्ट वीडियो में हमने एनएच टर्म ऑफ एन एपी और एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.2 से रिलेटेड एग्जांपल्स किए थे, जिन एग्जांपल्स के बेसिस पे आप एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.2 के कुछ क्वेश्चंस कर चुके होंगे। बचे हुए क्वेश्चंस जिनमें हो सकता है आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो, वो बचे हुए क्वेश्चंस आज आप और हम मिलकर दोनों सॉल्व करेंगे। तो चलो शुरू करने से पहले एनसीईआरटी बुक, नोटबुक और पेन निकाल लो एंड लेट्स बिगिन। एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है। आपको एक टेबल गिवन है जिसमें आपको 4 कॉलम्स मिलेंगे, ए डी एन और ए एन, और साथ में आपको 5 पार्ट्स गिवन है इस क्वेश्चन के। देखो करना क्या, बहुत सिंपल है। आपको ए एन का फॉर्मूला पता है, ए एन एनएच टर्म ऑफ एन एपी, जो लास्ट वीडियो में हमने किया था, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। आपको इसी फॉर्मूले को यूज करना है बस हर एक पार्ट में। फर्स्ट पार्ट देखो, फर्स्ट पार्ट में आपको क्या क्या गिवन है, ए डी और एन। तो इस फॉर्मूले में ए डी और एन आपको गिवन है। पूछा क्या है, जहां पे फिल इन द ब्लैंक है, कहां है फिल इन द ब्लैंक, ए एन में। तो यहाँ पे ए एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और कुछ नहीं करना। तो आप ए एन और डी की वैल्यू फाइंड आउट पुट करोगे और आपको ए एन मिल जाएगा। एक सॉल्व करके देखते हैं फर्स्ट पार्ट के लिए। देखो 7, एन क्या है 8, 8 माइनस 1 इंटू 3, तो 7 प्लस 7 इंटू 3, 7 प्लस 7 3 से 21, तो 28। तो इसका मतलब इस फिल इन द ब्लैंक में आएगा 28। ठीक है, इस ब्लैंक में आएगा 28। इसी के साथ ऐसे ही आपको बाकी के 4 पार्ट्स भी सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको 5 पार्ट्स गिवन है और क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म्स इन द बॉक्सेस। देखो ये 5 पार्ट्स आपको गिवन है, करना कुछ नहीं है, पांचों ना एपी है। 5 एपीज के लिए आपने जो बॉक्सेस में खाली जगह है ना, उसको भरना है, टर्म्स लिखनी है यहाँ पे। तो देखो फर्स्ट वाला देख लेते हैं। फर्स्ट पार्ट में आपको फर्स्ट टर्म गिवन है 2 और थर्ड टर्म गिवन है 26। क्या निकालना है, सेकंड टर्म। अब सेकंड टर्म निकालने का आपको बहुत अच्छे से पता है सेकंड टर्म कैसे आती है, फर्स्ट टर्म से। फर्स्ट टर्म में जब डी ऐड करूंगा सेकंड टर्म आ जाएगी। तो मुझे करना क्या है, सिर्फ देखो यहाँ पे फर्स्ट टर्म तो है ना, आपको डी निकालना है कुछ भी करके। आप एक चीज ना, एक्सरसाइज शुरू करने से पहले आपको एक चीज बता देता हूं। आप एक चीज ध्यान रखना, क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका बता रहा हूं, ध्यान से सुनो। देखो सपोज करो आपको मार्केट जाना है कुछ सामान लेने। अब आपको ये नहीं पता कि वो सामान कहां से मिलेगा, क्या सामान लाना है, कहां से मिलेगा। तो आप क्या करोगे, घर से निकल जाओगे, ढूंढते रहोगे इधर उधर, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट करके, हो सकता है ना भी मिले, मिलेगा बहुत लेट मिलेगा, हो सकता है ना भी मिले, आप ऐसे ही घूम घाम के घर पे वापस आ जाओ। ये होता है टाइम वेस्ट। तो आपने करना क्या, क्वेश्चंस का भी कुछ ऐसा ही है। आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए आपने सामान क्या लाना है, आपको चाहिए क्या। उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए वो कहां से मिलेगा। उसके बाद आप रास्ता बनाओगे ना। अब आपको ये एक बार पता चल गया इस शॉप से जाके मुझे ये सामान लेना है, तो आप रास्ता उस हिसाब से डिसाइड करोगे कौन सा रास्ता मुझे सबसे छोटा पड़ेगा कि मैं जल्दी से सामान लेके जल्दी से वापस घर आ जाऊं। क्वेश्चंस का भी कुछ ऐसा ही। अगर आपको टाइम सेव करना है, सबसे पहले आप ये देखो आपको निकालना क्या है, आपको क्या कैलकुलेट करना है वो पता होना चाहिए। वो पता चलने के बाद आपको जो गिवन है ना, आप ये सोचो कि जो कैलकुलेट करना है उसके लिए मुझे क्या चाहिए। जब ये पता चल जाए क्या चाहिए, फिर हम देखेंगे गिवन की तरफ कि मुझे ये पता है यहां तक जाना है, ये पता है यहां तक जाना है, तो मैं किस रास्ते से जाऊं, कौन सा रास्ता लूंगी, फटाफट से आंसर लेके वापस आ जाऊं। तो देखो यहां पे आपको फटाफट से पता चला कि मुझे A2 नहीं, A2 तो अपने मिल जाएगी, मुझे D चाहिए। तो D कैसे निकालेंगे, इन दोनों को यूज करके, जो गिवन है उसे यूज करके निकालेंगे ना। तो एक बार ये वाली इक्वेशन देखो, A3 = 26, थर्ड टर्म है 26। तो थर्ड टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, A + 2D। a + 2d हो गया 26। अब यहाँ क्या वैल्यू पुट करेंगे, a की वैल्यू पुट करेंगे। तो a क्या है आपका 2, 2 + 2 × d 26 हो गया। अच्छा 2d हो गया, यहाँ से 26 - 2, 2 उधर चला गया, और d आ गया आपका 24 / 2, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड होगा, तो d की वैल्यू आ गई 12। बस d तो चाहिए था, मुझे d तो कैलकुलेट करना था। अब a में d ऐड करूंगा, a क्या है 2, 2 में 12 ऐड करूंगा, कितना आ जाएगा 14। ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट। अच्छा सेकंड पार्ट भी आप ऐसे ही करोगे। देखो सेकंड पार्ट में आपको क्या क्या चाहिए, फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म। अच्छा फर्स्ट टर्म मिल जाए, उसके बाद थर्ड टर्म कैसे आएगी, थर्ड टर्म के लिए डी चाहिए। क्यों डी चाहिए, देखो ध्यान से सुनना। सेकंड टर्म आपको पता है, थर्ड टर्म कैसे आती है, एपी की ये डेफिनेशन होती है ना, हर एक टर्म में अगली टर्म लाने के लिए कुछ ऐड करूं। तो यहां पे 13 से ये वाली टर्म कैसे आएगी, 13 में डी ऐड करके। तो मुझे दो चीजें निकालनी है, एक फर्स्ट टर्म और एक कॉमन डिफरेंस। ये याद रखना, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस कैसे निकलेगा, जो गिवन है उससे देखते हैं कैसे निकलेगा। आपको A2 13 गिवन है, A4 गिवन है 3, ये दो चीजें गिवन है। अच्छा A2 की वैल्यू क्या हो गई, a + d, ये हो गया 13, और A4 की वैल्यू हो गई a + 3d = 3। सब्ट्रैक्ट कर देंगे, जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे a से a कैंसिल हो गया, d - 3d क्या हो गया, -2d = 13 - 3 हो गया 10। तो यहां से जो d की वैल्यू आएगी वो आएगी -5। मतलब आपको यहाँ पे कॉमन डिफरेंस मिल गया। अब 13 में जब मैं -5 को ऐड करूंगा, 13 में
-5 को ऐड करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, 13 में से 5 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका 8। तो इसका मतलब आपको थर्ड टर्म तो मिल गई 8। अच्छा फर्स्ट टर्म कैसे आएगी, ये दो इक्वेशंस है, d की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे किसी में भी, तो फर्स्ट इक्वेशन में अगर मैं a प्लस डी 13 में पुट करते हैं d की वैल्यू, तो a प्लस डी क्या है -5 इज इक्वल टू 13, तो a -5 इज इक्वल टू हो गया 13 और a की वैल्यू आ गई 13 + 5 और यहाँ आ गया a आपका 18। तो जो फर्स्ट टर्म है वो आ गई 18। सिंपली आपको यही करना है। सबसे पहले ये देखो आपको चाहिए क्या, अच्छा वो जो चाहिए वो कैसे मिलेगा, उसके लिए क्या लेके आना है मुझे, और जो लेके आना है वो गिवन से रास्ता बनाएंगे कि गिवन से मैं कैसे उस चीज तक पहुंच सकता हूं। थर्ड पार्ट में क्या होगा, देखो आपको फर्स्ट टर्म गिवन है या फोर्थ टर्म गिवन है, क्या निकालना है, सेकंड टर्म और थर्ड टर्म। अच्छा फर्स्ट टर्म गिवन है तो सेकंड कैसे आएगी, फर्स्ट टर्म में डी ऐड कर दूंगा सेकंड आ जाएगी, सेकंड टर्म में डी ऐड करूंगा थर्ड आ जाएगी। तो ऑल इन ऑल आपको क्या चाहिए, सिर्फ कॉमन डिफरेंस। अच्छा कॉमन डिफरेंस कैसे आएगा, ध्यान से देखो, आपको यहाँ फोर्थ टर्म गिवन है तो a4 आपको दे रखा है 9 1/2। इसको अगर हम मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें तो 9 2 18 ऐसे करते हैं। देखो अगर कोई भी मिक्स फ्रैक्शन गिवन है ना तो 9 को मल्टीप्लाई करते हैं डिनोमिनेटर से, 9 2 18 प्लस न्यूमरेटर कर देते हैं, 18 + 1 19, तो ऊपर आएगा 19 और डिनोमिनेटर रहता है सेम। तो a4 हो गया 19/2, इसका मतलब a + 3d आपका हो गया 19/2। यहां से आपको a पता है, a की वैल्यू पुट कर देंगे 5, जब a की वैल्यू 5 पुट करेंगे d मिल जाएगा, बस इतना ही तो करना था। d दोनों में ऐड करेंगे आपको दो टर्म्स मिल गई। सिमिलर है ये वाला, इसमें भी आपको क्या गिवन है, यहाँ पे आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स टर्म गिवन है a6, तो a6 की वैल्यू क्या होगी a + 5d, यहाँ हम a पुट करेंगे, वहां से d मिलेगा, एक एक करके ऐड करते जाएंगे। अच्छा ये वाला क्वेश्चन कैसे होगा, यहाँ पे भी देखो आपको a2 गिवन है 38, a2 का मतलब क्या है a + d 38। अच्छा 1 2 3 4 5 6, a6 भी आपको गिवन है -22, a6 का मतलब क्या होगा, a6 का मतलब होगा a + 5d -22। यहां से क्या करोगे आप, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे, यहां से आप a और d कैलकुलेट करोगे, बस अब a आ गया उसको यहां पुट करेंगे और 38 में d ऐड करेंगे, थर्ड टर्म फिर d ऐड करेंगे, फोर्थ फिर d ऐड करेंगे, फिफ्थ। आपको समझ आ गया होगा, अगर नहीं आया तो फिर भी क्या टेंशन है, हम आपके पास हैं, आपका कमेंट सेक्शन आपके पास है, इंस्टाग्राम की आईडी मेरी वाली आपके पास है, ब्राइट स्पार्क्स इंस्टीट्यूट, जाओ धड़ाधड़ जितने डाउट्स पूछने, जो भी क्वेरीज है फटाफट से पूछ लो। 8 क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट से। एन एपी कंसिस्ट्स ऑफ 50 टर्म्स, एक एपी में 50 टर्म्स है तो फाइनाइट एपी हुई ना, ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12 एंड द लास्ट टर्म। अब देखो लास्ट टर्म गिवन है 106, फाइंड द 29th टर्म। तो सबसे पहले आप ये लिख लो आपको गिवन क्या है, सबसे पहले आपको गिवन है कि एपी में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है 50, जिसमें से थर्ड टर्म आपको गिवन है 12। तो थर्ड टर्म का मतलब क्या होगा a3, मतलब आपको a3 जो गिवन है वो गिवन है 12। अच्छा लास्ट टर्म का मतलब क्या है, फाइनाइट एपी में आपको पता भी है, फाइनाइट एपी में लास्ट टर्म का क्या नंबर होता है, फाइनाइट एपी में लास्ट टर्म का नंबर वही होता है जो उस एपी में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स होती हैं। इस एपी में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 50 हैं, तो लास्ट टर्म का नंबर भी क्या होगा, लास्ट टर्म 50th टर्म होगी, तो लास्ट टर्म 50th होगी, इसका मतलब a50 की बात हो रही है। लास्ट टर्म आपको कंफ्यूज करने के लिए बस थोड़ा सा घुमा दिया, तो लास्ट टर्म क्या है 106। अब आपको फाइंड आउट गिवन लिख लिया, फाइंड आउट क्या करना है, ये रफ में देखो a29 29th टर्म है ना, तो a29 फाइंड आउट करना है। a29 कैसे फाइंड आउट करेंगे, a + 28d, an का फॉर्मूला यही कहता है ना nth टर्म का, an = a + n - 1 × d। तो क्या चाहिए, a और d तो चाहिए, इतनी सी बात है। अब a और d निकाल लो, आपका आंसर आ जाएगा। तो इन दोनों से, ये आपको गिवन है, इससे a और d कैसे निकलेगा देखते हैं। देखो a3 का मतलब क्या है, a + 2d हो गया 12, a50 का मतलब है a + 49d = 106। अब मैंने जो हमें गिवन था ना उसको a और d की फॉर्म में लिख लिया जो मुझे चाहिए, तो मेरा सॉल्व करना सिंपल हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट करो, जब हमने सब्ट्रैक्ट किया a से a कैंसिल हो गया। अच्छा 2d - 49d -47d, 12 - 106, 12 - 106 क्या होगा, देखो 106 में 12 माइनस करो, कितना आ जाएगा आपका 94 और साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर। अब d क्या आएगा, यहां से मल्टीप्लाई हो रहा है -47, इधर हो जाएगा -94 / -47 डिवाइड हो जाएगा, d की वैल्यू आ गई 2, d मिल गया। अच्छा a कैसे निकालेंगे, फटाफट से d को इनमें से किसी में पुट कर दो। तो मान लो ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है, तो पुट वैल्यू ऑफ d इन सेकंड इक्वेशन पुट करते हैं। इस बार बहुत देर हो गई फर्स्ट में पुट करते करते, तो सेकंड इक्वेशन में पुट करें, क्या आ जाएगा, d की वैल्यू 2 पुट करनी है, तो ये हो जाएगा a + 49 × 2 106। ठीक है, तो a + 49 × 2 हो गया 98 = 106, और यहां पे आपका a आ गया 106 - 98, a = 8,
a की वैल्यू आ गई, आपको d की वैल्यू भी मिल गई। तो an का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस वन इंटू डी। यहां से a 29 क्या हो जाएगा, 29 टर्म निकालनी है तो a प्लस 28d इज इक्वल टू, ये तो आपने लिखा था रफ में, ठीक है। तो a प्लस 28d मतलब 8 प्लस 28 इंटू 2। अच्छा 8 प्लस 28 इंटू 2 कितना होता है 56। आंसर आ गया आपका 64। सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, आपको समझ भी आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। इफ द थर्ड एंड नाइन्थ टर्म्स ऑफ एन एपी, एक एपी की थर्ड और नाइन्थ टर्म्स आर 4 and -8 रिस्पेक्टिवली। फटाफट से गिवन लिखो, क्या गिवन है, थर्ड टर्म, अच्छा रिस्पेक्टिवली है ना। अच्छा पहले कौन सी टर्म की बात हुई है, थर्ड टर्म की। पहले टर्म कौन सी गिवन है, 4, तो थर्ड टर्म होगी, क्योंकि जब रिस्पेक्टिवली यूज होता है ना तो पहले जिसकी बात होती है ना वही आपको पहले मिलता है आंसर में। तो थर्ड टर्म हो गई 4 और नाइन्थ टर्म हो गई -8। विच टर्म, अब आपको ये गिवन है विच टर्म ऑफ दिस एपी 0। अच्छा विच आ गया, विच के लिए मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, जब भी पूछे ना विच टर्म, इसका मतलब आपको टर्म का नंबर बताना है। कह रहे हैं इस एपी की, जो जिस एपी की आपको थर्ड टर्म और नाइन्थ टर्म गिवन है, अब हो गई एपी मिलेगी, इस एपी की कौन सी टर्म 0 होगी, मतलब इस एपी में किस नंबर पे, कौन से टर्म के नंबर पे, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, 10th टर्म, कौन से नंबर पे 0 मिलेगा आपको, 0 कौन से नंबर वाली टर्म होगी आपको वो बताना है। अच्छा कैसे बताते थे, आपको मैंने बहुत अच्छे से पिछली वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है। जब भी टर्म का नंबर निकालना ना, विच टर्म आ जाए, तो उस टर्म को जो नंबर है an को 0 मान लो। चेक ये करना ना कि 0 कौन सी टर्म होगी, तो हमने मान लिया कि 0 जो है ना वो nth टर्म है, an है। अब यहां से क्या करेंगे, a प्लस n माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू 0। अच्छा n निकालना ना, n के लिए क्या चाहिए, a और d चाहिए। अगेन आपको a और d तो कैलकुलेट करना है, फटाफट से a और d निकालो, आपको n मिल जाएगा। तो a और d यहीं से मिलेंगे, a3 क्या हो गया, a प्लस 2d इज इक्वल टू 4, a9 हो गया a प्लस 8d -8। चलो सब्ट्रैक्ट करो, यहां माइनस है तो यहां हो जाएगा प्लस, a माइनस ए 0 हो गया, ठीक है। 2d माइनस 8d हो गया -6d, 4 प्लस 8 हो गया 12, तो यहां से आपको d मिलेगा -2। अच्छा d की वैल्यू पुट करते हैं, चलो फर्स्ट इक्वेशन में, a प्लस 2 इंटू -2, ये आ गया आपका 4, a माइनस 4 इज इक्वल टू 4, 2 इंटू -2 -4 हो गया, a आ गया आपका 4 प्लस 4 8, a और d की वैल्यू आ गई। अब a और d की वैल्यू मिलने के बाद आपने क्या करना है, लेट an, ये तो आपका रफ वर्क था, लेट an इज इक्वल टू 0, मतलब हमने क्या किया, मान लिया कि nth टर्म है इसकी 0। अब n की वैल्यू निकालनी है, तो a क्या हो गया 8 प्लस n माइनस 1 इंटू डी है आपका -2 इज इक्वल टू 0। 8 उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो गया, n माइनस 1 इंटू -2 -8, n माइनस 1 हो गया -8 अपॉन -2, n हो गया, ये कैंसिल हो गया 4 आ जाएगा, और n हो गया आपका n 4 प्लस 1 5। मतलब जो इसकी फिफ्थ टर्म है, फिफ्थ टर्म विल बी 0, जो इस एपी की फिफ्थ टर्म है ना वो 0 आएगी। देखो कहीं ना सारी पूरी एक्सरसाइज से क्वेश्चंस कहीं ना कहीं इंटरकनेक्टेड है, एक कंसेप्ट को दूसरे कंसेप्ट में मर्ज करके आपसे पूछा हुआ है। बस सिंपल है, आपको थोड़ा सा ध्यान से कंसेप्चुअली स्ट्रांग होने चाहिए, आपके कंसेप्ट स्ट्रांग होंगे तभी आप बहुत अच्छे से कर पाओगे। इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी ऐसे हैं, बहुत सिंपल है, आपको बस कंसेप्चुअल नॉलेज पूरी होनी चाहिए। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 पे। The 17th term of an AP exceeds its 10th term by 7। अब देखो ये exceed का, is more than, is less than, या जो भी ऐसे इस टाइप की स्टेटमेंट्स होती है ना, बच्चों को समझने में कई बार प्रॉब्लम होती है, तो मैं आपके लिए बहुत सिंपल कर देता हूँ इस चीज को। देखो 17th term of an AP exceeds its 10th term। exceed का मतलब होता है कि 17th term आगे है, 17th term आगे है किससे, 10th term से आगे है। कितना आगे है, by 7। ये 17th टर्म है, मान लो ये 10th टर्म है। जो 17th टर्म है ना वो 10th टर्म से आगे है। कितना आगे, इन दोनों के बीच में कितना गैप है, देखो ये 17th टर्म और 10th टर्म के बीच में 7 का गैप है, ये जो गैप है ना 7 का। अब अगर मुझे इस गैप को खत्म करना है, मुझे इन दोनों को इक्वल बनाना है, तो मैं क्या करूंगा, जो छोटे वाला है जो नीचे है, या तो उसे 7 प्लस करके मैं ऊपर ले आऊं तब बराबर हो जाएंगे, या फिर जो आगे है ऑलरेडी, जो ऑलरेडी ऊपर है, मैं उसमें 7 कम कर दूं, गैप जितना है वो सब्ट्रैक्ट कर दूं तो बराबर हो जाएंगे। तो आपको करना क्या होता है, जब भी मोर और लेस वाले क्वेश्चंस आए ना, या एक्सीड वाले इस टाइप के क्वेश्चंस आए, जो बड़े वाला है ना या तो उससे सब्ट्रैक्ट कर दो जितना गैप है, या जो छोटे वाला उसमें ऐड कर दो जितना गैप है, तो दोनों बराबर हो जाएंगे। अब ये कह रहा है 17th टर्म एक्सीड्स 10th टर्म, तो 17th टर्म ये है, 10th टर्म ये है, तो 10th टर्म में मैं 7 प्लस करूंगा तो आ जाएगा 17th टर्म के बराबर। समझ गए आप बात को। जब मैं देखो
पीछे क्या है 10th टर्म, जब मैं इसमें 7 प्लस करूंगा ये आ जाएगा 17th टर्म के बराबर। यही आपको गिवन है, बस एक यही स्टेटमेंट आपको गिवन है, फाइंड इट्स कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कैसे निकलेगा, बस ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अच्छा याद रखना, जब भी किसी भी क्वेश्चन में आप एनएच टर्म का फॉर्मूला लगा रहे हो तो वो फॉर्मूला जरूर लिखना, ये मस्ट है, फॉर्मूला जरूर लिखना है। तो ए टेन की वैल्यू हो गई ए प्लस 9d प्लस 7 ए प्लस 16d। अब यहां से a से a तो हो गया कैंसिल, क्योंकि इधर आके a सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, a माइनस a 0 हो जाएगा। 9d 16d को इधर ले आओ, 9d माइनस 16d। अच्छा इधर क्या रहेगा 0, यहाँ पे क्या है प्लस 7, उधर जाके क्या हो गया 0 माइनस 7 मतलब माइनस 7। अच्छा 9d माइनस 16d कितना हो गया माइनस 7d इज इक्वल टू माइनस 7, और आपको d मिलेगा माइनस 7 अपॉन माइनस 7, d आ गया आपका 1। बस ये क्वेश्चन था छोटा सा। क्वेश्चन नंबर 11 थोड़ा सा ट्रिकी है, उसको ध्यान से समझेंगे। Which term of the AP, आपको एक AP गिवन है 3, 15, 27, 39 एंड सो ऑन, इनफाइनाइट AP है। इसकी कौन सी टर्म, मतलब टर्म का नंबर बताना है, which term will be 132 more than its 54th term। इसको मैं आराम से एक्सप्लेन करता हूं, ध्यान से सुनो। इस AP की, जो आपको AP गिवन है, इसकी कौन सी टर्म, which term, कौन सी ऐसी टर्म होगी, उस टर्म का नंबर बताना है जो इसी AP की 54th टर्म से, इसे एपी है, देखो इनफाइनाइट एपी है, इसमें कोई ऐसी टर्म होगी जो 54 नंबर पे आ रही होगी, वो एक नंबर आएगा। टर्म क्या है, नंबर्स की है ना, तो 54th टर्म में जब मैं 132 ऐड करूंगा, 54th टर्म में मैं 132 ऐड करूंगा, एक नया नंबर मिलेगा। ये कह रहा है वो नया नंबर भी इसी की टर्म होगी, उस टर्म का मुझे नंबर बताना है, विच टर्म विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। आई होप समझ आया होगा। अब देखो कैसे सॉल्व करेंगे, आपके पास दो तरीके हैं, पहले मैं फर्स्ट बताता हूं फिर नेक्स्ट पाएंगे। देखो इसकी कौन सी टर्म ऐसी होगी जो 54th टर्म में 132 प्लस करके आएगी, उसका नंबर बताओ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 54th टर्म निकालते हैं। 54th टर्म कैसे निकलेगी, 54th टर्म निकलेगी a प्लस 53d, उसके लिए क्या चाहिए a और d। तो आप सबसे पहले AP लिखो, द गिवन AP इज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द गिवन AP इज 3, 15, 27, 39 एंड सो ऑन। आप यहां से कॉमन डिफरेंस निकालो और फर्स्ट टर्म निकालो। कॉमन डिफरेंस हो गया 15 माइनस 3 12, और फर्स्ट टर्म हो गई a। अब आपको 54th टर्म निकालनी है, a 54, उसके लिए an का फॉर्मूला लगेगा a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब a 54 कैसे आएगा, a प्लस 53d। अच्छा a की वैल्यू क्या गिवन है 3 प्लस 53 इंटू 12, और आप जब आप 53 को 12 से मल्टीप्लाई करोगे ये हो जाएगा 530 प्लस 106, ठीक है। तो ये हो जाएगा 636, ये आएगा 639, मतलब इसकी जो 54th टर्म है ना वो 639 होगी। अब A54 में 132 मोर है ना, कि ये जो हमें जो टर्म पूछी गई है ना, जिस टर्म के बारे में पूछा गया है वो 54th से भी 132 ज्यादा है, तो 132 ऐड होगा 54 में, तो ये हो जाएगा 639 प्लस 132। जब हम ऐड करेंगे आ जाएगा 1 7 और 7 771 जो है ना, ये मुझे इस एपी की टर्म मिल गई। अब इस एपी की टर्म के लिए मुझे नंबर निकालना है, तो an को मान लेंगे 771, ठीक है। मुझे बताना है ये कौन सी टर्म होगी, विच टर्म होगी ये, तो मुझे बताना है n, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये हो जाएगा 771। अच्छा a की वैल्यू क्या गिवन है आपको, a की वैल्यू गिवन है 3 प्लस n कैलकुलेट करना है इंटू 12, 771 n माइनस वन इंटू 12, यहाँ पे क्या 3 ऐड हो रहा है, उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 771 माइनस 3, n माइनस वन आपका हो गया 771 माइनस 3 768 डिवाइडेड बाय 12, तो n माइनस वन हो गया। जब इसे कैंसिल करेंगे आएगा 12 1 12, 24 36 48 और 72, तो ये आएगा आपका 64, और n की वैल्यू आ गई 65। इसका मतलब ये जो आपको इनफाइनाइट एपी गिवन है ना, इसकी 65th टर्म, वो टर्म जो 65 नंबर पे आएगी वो क्या होगी 771, वही टर्म होगी जो 54th टर्म से 132 ज्यादा होगी। ये क्वेश्चन है थोड़ा एप्लीकेटिव क्वेश्चन है, आपको 2-3 कांसेप्ट्स मिक्स करके दिए, आपको बहुत ध्यान से समझेगा, और दोबारा बताया। तो देखो आपसे पूछा है कौन सी टर्म एपी की होगी जो 54 टर्म से 132 ज्यादा होगी,
तो आप पहले 54th टर्म निकालो, उसमें 132 ऐड करो और उस नंबर को रख दो an के बराबर। अच्छा दूसरा तरीका क्या हो सकता है, देखो ये तो है पूरा एक्सप्लेनेटरी तरीका, दूसरा तरीका क्या हो सकता है वो भी ठीक है। क्या करेंगे हम उसमें, देखो आप सीधा 771 मत निकालो, उसने ये नहीं बोला कि आप ये बताओ कि वो टर्म क्या होगी, उसने बस टर्म का नंबर मांगा है आपसे। तो टर्म के नंबर के लिए जरूरी थोड़ा मुझे 771 पे आना ही पड़ेगा। कैसे करेंगे उसके लिए, देखो सीधा मान लो an हमारी कोई टर्म है, an जो टर्म है वो कैसे आ रही है 54th टर्म में 132 प्लस करके, यही वो टर्म है जिसके लिए मुझे n निकालना है। अच्छा an की वैल्यू क्या हो गई a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a 54 क्या हो गया a प्लस 53d प्लस 132। अब यहां पे आप a की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, a क्या हो गया 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 12 इज इक्वल टू 3 प्लस 53 इंटू 12 प्लस 132। अब जब आप इसे सॉल्व करोगे ना, देखो इसे सॉल्व करोगे ये आपको 771 मिलेगा और डायरेक्ट हमारा एक स्टेप बच जाएगा। यहां से आप 3 को सब्ट्रैक्ट करोगे, 12 डिवाइड करोगे, सेम यही 65 आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 13 14 आप खुद करोगे, एग्जांपल से रिलेटेड है, जब तक आप खुद नहीं करोगे ना तब तक सीखोगे भी नहीं। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 16। आपको एपी बनानी है। आप एपी बनाने के लिए मैंने आपको बता चुका हूं, आपको सिर्फ ए और डी चाहिए। अगर कोई एपी बनानी है ना तो कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म, ये दो चीजें चाहिए, पूरी एपी बना सकते हो। तो यहां आपको थर्ड टर्म गिवन है 16 और सेवेंथ टर्म, देखो सबसे पहले हम गिवन लिखते हैं, थर्ड टर्म गिवन है 16। एपी बनानी है तो इतना तो पता चल गया, ए और डी चाहिए। सेवेंथ टर्म एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म बाय 12। सेवेंथ टर्म जो है ना वो फिफ्थ टर्म से आगे है। देखो सेवेंथ टर्म ये, फिफ्थ टर्म ये, अब सेवेंथ टर्म फिफ्थ टर्म से आगे है, तो मेरी मर्जी मैं फिफ्थ टर्म में जो गैप है, गैप कितना 12 का, फिफ्थ टर्म में 12 प्लस करूं या सेवेंथ टर्म में से 12 माइनस करूं। तो अब हम करेंगे, आपकी मर्जी है, अब हम करेंगे सेवेंथ में से 12 माइनस। मैं ऐसे करूंगा, तो सेवेंथ में से देखो a7 है, इसमें से जब मैं 12 माइनस करूंगा तो किसके बराबर आ जाएगा, a5 के बराबर। अब वैल्यूज पुट करते हैं, उसके लिए an का फॉर्मूला लगाएंगे, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a3 हो गया a प्लस 2d इज इक्वल टू 16 और a7 हो गया a प्लस 6d माइनस 12 इज इक्वल टू a प्लस 5 4d हो गया, a5 हो गया a प्लस 4d। अच्छा a से a सब्ट्रैक्ट हो गया, कैंसिल हो जाएगा। यहां 4d इधर ले आओ, 6d माइनस 4d, इसको मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। तो 6d माइनस 4d, यहाँ पे माइनस 12 है, या फिर चलो ऐसे लिख देते हैं, माइनस 12 हो गया 0, अब माइनस 12 उधर चला गया, 6d माइनस 4d हो गया 2d, 2d हो गया 12 और d आ गया आपका 6, d आ गया। d को पुट कर दो फर्स्ट इक्वेशन में, पुट इन 1, पुट वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन नंबर 1। तो a प्लस 2 इंटू 6 16 हो गया, a प्लस 2 6 12 इज इक्वल टू 16 और a की वैल्यू आ गई आपकी 16 माइनस 12 इज इक्वल टू 4। अब a और d मिलने के बाद द रिक्वायर्ड AP, जब भी आपसे कोई AP पूछी जाए ना, आपको बस 4 ही टर्म्स लिखने हैं उसके। तो रिक्वायर्ड AP इज 4। नेक्स्ट d ऐड करेंगे, d का है 6 तो 10, फिर 6 ऐड करेंगे 16, फिर 6 ऐड करेंगे 22 एंड सो ऑन। एपी हमेशा जब भी एपी पूछिए तो इनफाइनाइट एपी होगी, 4 टर्म्स लिख के डॉट लगा देना। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 16 भी कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 18 देखो, द सम ऑफ द फोर्थ एंड एट्थ टर्म्स ऑफ एन एपी इज 24। एक एपी है, ठीक है, तो उसमें कोई फोर्थ टर्म भी होगी, कोई एट्थ टर्म भी होगी। जब मैं फोर्थ नंबर पे जो टर्म है और एट्थ नंबर पे जो टर्म है, दोनों को नंबर्स को उठा के प्लस करूंगा तो नंबर आंसर मिलेगा 24। और जब मैं सिक्स्थ एंड द सम ऑफ द सिक्स्थ एंड टेंथ टर्म्स इज 44, जब मैं सिक्स्थ और टेंथ टर्म्स को प्लस करूंगा तो आंसर मिलेगा 44। फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द एपी। अब सबसे पहले देखो आपको फाइंड आउट क्या करना है, फर्स्ट 3 टर्म्स। तो फर्स्ट 3 में सबसे पहले फर्स्ट टर्म क्या होगी, ए फाइंड आउट कर लो। फिर आपको सेकंड टर्म कैसे मिलेगी, ए में डी ऐड करके। थर्ड कैसे मिलेगी, ए में सेकंड टर्म में डी ऐड करके। तो आपको ए और डी निकालोगे तो फर्स्ट टर्म सेकंड थर्ड तीनों मिल जाएंगी। ए और डी कैसे कैलकुलेट करेंगे, सम ऑफ फोर्थ एंड एट्थ टर्म। अच्छा फोर्थ टर्म का मतलब क्या है, A4, एट्थ टर्म का मतलब है A8, इन दोनों को प्लस करके आ गया 24। तो अगर मैं इसको थोड़ा an के फॉर्मूले से लिखूं तो ये हो जाएगा a प्लस 3d प्लस a प्लस 7d 24, a प्लस a 2a प्लस 3d प्लस 7d 10d इज इक्वल टू 24। अब आपकी मर्जी है, यहां से 2 कॉमन भी ले सकते हो, हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे, 2 कॉमन लेके और भी इजी हो जाएगा। अच्छा a 6 प्लस a 10 ये हो गया 44, तो a प्लस
5d, सेम वही प्रोसीजर करके एक इक्वेशन बनानी है, प्लस a प्लस 9d इज इक्वल टू 44, a प्लस ए 2a प्लस 14d इज इक्वल टू 44। अब इसको मान लो इक्वेशन 1, इसको मान लो इक्वेशन 2। सब्ट्रैक्टिंग मैं आपको बिना कॉमन लिए इसलिए करा रहा हूं, कई बार क्या होता है आप पूरी इक्वेशन में से 2 कॉमन नहीं ले पाते, और वहां पे आपको कैसे सॉल्व करना है उसके लिए भी आपको समझना जरूरी है। तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 क्या है आपको गिवन है 2a प्लस 14d 44। अच्छा इक्वेशन 1 क्या गिवन है 2a प्लस 10d इज इक्वल टू 24। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सारे साइन चेंज हो जाएंगे, 2a माइनस 2a हो गया कैंसिल, 10d माइनस 14d माइनस 10d 4d, 44 माइनस 24 हो गया 20। तो यहां से d आपको मिलेगा 20/4 5, और पुट इन 1 जब हम वैल्यू ऑफ d 1 में पुट कर देंगे तो फर्स्ट इक्वेशन क्या गिवन है आपको 2a प्लस d की वैल्यू है 5, 10 इंटू 5 इज इक्वल टू 24 हो गया। अब यहां आपको क्या करना है, a कैलकुलेट करना है, तो 2a प्लस 50 इज इक्वल टू 24। a हो जाएगा आपका 24 माइनस 50, और a आ जाएगा 24 माइनस 50 माइनस 26, 2 से डिवाइड हो गया, a आ गया माइनस 13। a जब माइनस 13 आएगा, a आ गया, d आ गया, तो फर्स्ट 3 टर्म्स कैसे निकलेंगे आपकी, एंड में लिखेंगे हम द फर्स्ट 3 टर्म्स विल बी, द फर्स्ट 3 टर्म्स विल बी, फटाफट बताओ बच्चों, जल्दी जल्दी बता दो क्या आएगी फर्स्ट 3 टर्म्स। द फर्स्ट 3 टर्म्स विल बी माइनस 13। अब माइनस 13 में d क्या है 5, माइनस 13 में d ऐड करेंगे माइनस 8 और माइनस 3, हो गई फर्स्ट 3 टर्म्स। अब एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पे आ चुके हैं, 15th क्वेश्चन है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n, n की किस वैल्यू के लिए, n क्या होता है टर्म का नंबर, आर द nth टर्म्स ऑफ 2 एपीज। अब nth टर्म का मतलब क्या है, कोई भी जनरल टर्म, तो इन दोनों आपको 2 एपीज गिवन है 63, 65, 67 एंड सो ऑन, 3, 10, 17 एंड सो ऑन। कह रहे कौन सी ऐसी वैल्यू होगी n की जिसके लिए इनकी nth टर्म्स इक्वल होंगी। अब nth टर्म का मतलब क्या, देखो ध्यान से सुनो, इस एपी के लिए कॉमन डिफरेंस क्या है 2, तो ये एपी हालांकि स्टार्टिंग इस एपी की हो रही है 63 से, और कॉमन डिफरेंस 2 है, तो ये धीरे धीरे बढ़ रही है 2 2 के गैप से 63, 65, 67। अच्छा इस एपी को देखो, ये बेशक फर्स्ट टर्म 63 है, यहाँ 3 है, बेशक बहुत दूर है, लेकिन इसका कॉमन डिफरेंस ना 7 है, तो ये बहुत गैप के साथ जल्दी जल्दी बढ़ रही है। तो क्या होगा, कुछ टाइम के बाद ना, कुछ नंबर ऑफ टर्म्स के बाद क्या होगा, इनकी ना दोनों की गिवन है, उसने बता दिया कि कोई ना कोई टर्म बराबर होगी, कोई ना कोई टर्म इन दोनों की बराबर जरूर होगी। आपको ये बताना है कि कौन सी टर्म बराबर होगी, उस टर्म का नंबर क्या, n का नंबर, n का क्या नंबर होगा, n की क्या वैल्यू होगी जिसके लिए इस एपी के दोनों टर्म्स बराबर हो। तो करेंगे कैसे, अपनी शीट को, अपनी नोटबुक को 2 पार्ट्स में डिवाइड करो, यहाँ पे लाइन डाल के, और फर्स्ट आपकी एपी हो गई 63, 65, 67 एंड सो ऑन। अच्छा इधर एपी हो गई 10, 3, 10, 17 एंड सो ऑन। तो जो इसकी फर्स्ट टर्म है ना, इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम स्मॉल ए से 63, और इसकी फर्स्ट टर्म को रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल ए से 3। अच्छा इसका कॉमन डिफरेंस होगा स्मॉल डी, 65 माइनस 63 2, इसका कॉमन डिफरेंस होगा कैपिटल डी 10 माइनस 3 इज इक्वल टू 7। ए और डी निकालने के बाद आपको ये गिवन है कि इनकी nth टर्म्स इक्वल है, तो इस एपी की nth टर्म क्या होगी ए एन, और इस एपी की nth टर्म क्या होगी ए एन। आपको दे तो रखा है nth टर्म्स इक्वल, n निकालना है तो दोनों के nth टर्म को इक्वल रख दो, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो ए एन क्या हो गया a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अच्छा इधर क्या हो गया a प्लस स्मॉल n माइनस 1 इंटू डी। अच्छा यहाँ पे ना एक चीज याद रखना कि n की वैल्यू दोनों के लिए सेम है, तो फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दोनों का अलग होगा स्मॉल कैपिटल, लेकिन n दोनों के लिए सेम आएगा, नंबर ऑफ टर्म जो भी इनके n टर्म इक्वल उसका नंबर इक्वल होगा, तो इसलिए स्मॉल एन रख के चलेंगे। अब a क्या है यहाँ पे 63 प्लस n माइनस 1 इंटू 2 इज इक्वल टू 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 7। बस सॉल्व भी करना है, कैसे सॉल्व करेंगे, 63 उधर ले जाओ, 63 जब उधर लेके जाओगे और इस ब्रैकेट को ना खोल दो, ये आ जाएगा 2n, या चलो यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं पहले, 63 प्लस 2n माइनस 2, 3 प्लस 7n माइनस 7, ठीक है। अब क्या होगा 63, अब ये देखो 2n है, यहाँ पे तो n आ गया, ठीक है, वेरिएबल आ गया, तो ये तो सॉल्व हो नहीं सकता नंबर के साथ, तो 63 माइनस 2, सिर्फ इन्हें सॉल्व करेंगे, 61 प्लस 2n इज इक्वल टू 3 माइनस 7 माइनस 4
प्लस 7n। अब n वाली टर्म्स एक तरफ, बाकी सब एक तरफ। 2n को उधर ले जाओ, -4 को इधर ले आओ, -4 इधर आके हो जाएगा +4। 61 + 4 इज इक्वल टू, और 7n में उधर 2n जाके हो जाएगा 7n में से माइनस। तो 61 + 4 कितना हो गया? 65। अच्छा 7n - 2n कितना हो गया आपका? 5n। और n की वैल्यू आ गई 65/5, n हो गया 13। इसका मतलब इन दोनों एपीज की जो 13 टर्म होगी ना वो इक्वल होगी। ठीक है, आप कैलकुलेट भी करके देखोगे, इसके लिए 13, इसके लिए 13, दोनों की वैल्यू इक्वल आएगी। तो बच्चों इसी के साथ आपको बहुत बहुत मुबारकां। एक्सरसाइज 5.2 nth टर्म ऑफ एनएपी के सभी क्वेश्चंस हम कर चुके हैं कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एनएपी। मतलब अगर आपको कोई एपी गिवन है तो उसकी पहली n, मतलब पहली 10 हो सकती है, पहली 15 हो सकती है, पहली 100 हो सकती है, इन टर्म्स को जब मैं सम करूंगा तो क्या आएगा, उसको फॉर्मूला सीखेंगे, उस पे बेस्ड एग्जांपल्स भी करेंगे, सारे क्वेश्चंस भी करेंगे एनसीईआरटी एक्सरसाइज के लिए। अगर आपको आज का लेक्चर समझ आया तो वीडियो को लाइक करो, सभी फ्रेंड्स के साथ फटाफट जाके शेयर करो ताकि उनकी भी हेल्प हो सके, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करो जिससे आपके पास सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे।